अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, तो यानी एन की वैल्यू 2 मिल गई और डिटर्मिनांट ए -2 के इक्वल है। हम लोगों को वैल्यू बतानी है 5 ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनांट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर ए ट्रांसपोज जो है वो एक मैट्रिक्स होता है। ए अगर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स होगा, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करें तो हम लोग जानते हैं कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे कोई नंबर कांस्टेंट हो के और ए मैट्रिक्स हो और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो कोई ए मैट्रिक्स आया कि ए मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनांट हम लोग निकालें तो ये इक्वल होता है के की पावर एन मल्टीप्लाई में डिटर्मिनांट ए। तो अगर हम लोग इसको मैट्रिक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर ए मैट्रिक्स मान लीजिए 1 2 3 4 है तो ए का ट्रांसपोज करने पर 1 2 3 4 आ जाएगा, लेकिन रहेगा तो मैट्रिक्स ही। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करें तो हम लोग बोलेंगे 5 की पावर एन और ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनांट के ये इक्वल हो जाएगा, मैट्रिक्स वाला जो डिटर्मिनांट में प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, और एन की जगह क्या है 2 है तो 5 का स्क्वायर। अब आया ये, तो हम लोग जानते हैं ए का डिटर्मिनांट हो या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट हो, वैल्यू सेम होती है। आप चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन में, यहाँ ए का अगर डिटर्मिनांट निकालते हैं तो 4 - 6 यानी कि -2 हो जाएगा। अगर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट निकालते हैं हम लोग तो 4 - 6 यानी कि -2 हो जाएगा। तो उसको हम लोग ए का डिटर्मिनांट भी बोल सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और ए का डिटर्मिनांट हमारे पास क्या है -2, तो आंसर हो जाएगा -50 यानी कि ऑप्शन ए।